विद्यापतिकृत विद्यापति पदावली का प्रस्तुत पद यह अभिव्यक्त कर रहा है कि कृष्ण के वियोग में गोपियों की दशा, राधा की दशा कितनी शोचनीय और कितनी दयनीय हो गई है। कहा जा सकता है कि यहाँ पर राधा जी के गोपियों के वियोग वर्णन को अभिव्यक्त किया गया है। प्रस्तुत पद की व्याख्या इस प्रकार है। सरसिज बिन सर बिनु सरसिज की सरसिज बिनु सूरे, जीवन बिनु तन तन बिनु जीवन की जीवन पिय दूरे। यहाँ पर विद्यापति कवि कह रहे हैं, बहुत ध्यान से हमें देखने की आवश्यकता है। सौंदर्य वर्णन है, शब्दों का चमत्कार दिखाई दे रहा है। सरसिज बिन सरसिज माने कमल के बिना सरोवर, सर बिनु सरसिज और सरोवर के बिना कमल, की सरसिज बिनु सूर्य अर्थात सरसिज सूर्य के बिना कमल की क्या स्थिति होती है। यानी शब्दार्थ आप समझ गए। अब आप फिर से देखिए कि सखी कहती है कि जिस प्रकार सरसिज बिन कमल से विहीन सरोवर सूना लगता है और सरोवर के जल बिनु सरसिज की और सरोवर का जल सूख जाने से कमल सूख जाता है, उसी प्रकार सरसिज बिनु सूर्य और जिस प्रकार कमल की शोभा सूर्य से होती है अर्थात कमल सूर्योदय के पश्चात ही खिलता है, उसी प्रकार मनमोहन कृष्ण के दर्शन के बिना संपूर्ण युवतियाँ, संपूर्ण गोपिकाएं और राधा कुम्हलाई हुई हैं। उनकी स्थिति, उनको अपना अस्तित्व नहीं प्रतीत हो रहा। उन्हें ऐसा लग रहा है कि कृष्ण के बिना उनके यौवन का अस्तित्व समाप्त हो गया है। जीवन बिनु तन तन बिनु जीवन की जीवन पिय दूरे, यानी प्रियतम से दूर रहने पर भी भला कोई जीवन है। जिस प्रकार जल के बिना जीवन संभव नहीं है, उसी प्रकार प्रियतम से दूर रहने पर यौवन की सफलता नहीं है। सखी हे मोर बड़ दैव विरोधी, हे सखी मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि समस्त देवता ही मेरे विरोधी हो गए हैं। फिर से देखिए, वो कहती है कि हे सखी, ऐसा लग रहा है कि विधाता भी मेरा दारुण शत्रु बन गया है, क्योंकि मेरा प्रियतम प्रवासी हो गया है, मेरा प्रियतम अनुपस्थित है, वो यहाँ से चला गया है। मदन बेदन, मदन माने कामदेव, बेदन माने पीड़ा, बड़ पिया, यानी प्रियतम के अभाव में मुझे कामदेव अत्यधिक पीड़ित कर रहा है, अत्यधिक दुखित कर रहा है। और मोर बोले अब अबहु देह बर बोधी, और चारों ओर से मुझे यह दुख हो रहा है कि मुझे बोल बोल करके सारे लोग, चारों ओर से ऐसा लग रहा है कि सब मेरे विरोधी हैं। तुम लोग मुझे बोल बोल करके विषम परिस्थितियों में तुम मुझे सांत्वना देने की कोशिश कर रही हो, बोल रही हो कि धैर्य धारण करो, लेकिन मुझे ये सब बातें अच्छी नहीं लग रही हैं। चौदिस, चौदिस माने चहुदिस, चारों तरफ, भमर मन कुसुम कुसुम रम नीरत मांजरी पीवई। कहते हैं कि भ्रमर चारों दिशाओं अर्थात 10 दिशाओं में, चारों ओर 10 दिशाओं में भ्रमर घूम घूम कर पुष्पों का रसपान, कुसुम कुसुम रस नीरत पुष्पों का रसपान कर रहे हैं, लेकिन कुसुम रम नीरत मांजरी पीवई, और उसमें जो मंजरी है उसका रसपान कर रहे हैं, अर्थात पुष्प, भ्रमर पुष्पों के साथ रंगरेलियां मना रहे हैं। और वहाँ क्या हुआ है, यहाँ पर मेद रस नीरत, यानी कुछ कुसुमों में रस नहीं है, वो नीरस हैं, उनकी भी मंजरियों से चिपके हुए हैं। यानी कुछ भ्रमर ऐसे भी हैं जो रस विहीन मंजरियों से चिपके हुए रस विहीनता में भी रस प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं, अर्थात जो मंजरियां रसहीन हैं उनको भी वो रसपान, उनमें जितना भी रस शेष है उसका रसपान कर रहे हैं। मेद पवन चल, पिक कछु कछु कह, यानी पिक माने कोयल, मंद सुगंधित पवन
अपनी गति से बह रहा है और चारों ओर हवा में कोयल का मधुर गुंजार सुनाई दे रहा है। सुन बिरहन कैसे जीवे। इन सब उपादानों को सुन करके, इस वातावरण को देख करके वो विरहिणी नारी कैसे जिए, क्योंकि उसका विरह इन सब प्राकृतिक उपादानों से और अधिक बढ़ रहा है। स्नेह अचल जल, कहा जाता है कि जल ही जीवन होता है। स्नेह कैसा होता है? प्रेम भी अक्षत होता है, जीवन के समान होता है। तो गोपियां कह रही हैं, यानी राधा जी कह रही हैं कि जो कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम जल था, हमारा स्नेह अक्षत था, हम भेद न टूटत, और हम ये मान ही नहीं सकते थे कि हमारा कृष्ण का प्रेम कभी टूट सकता है, खंडित हो सकता है। बड़ बोल जात सब धीर, बड़े लोग कहा करते थे कि दूरी होने पर ऐसा संभव है, लेकिन हम ये बात नहीं मानते थे। लेकिन ऐसन के बोल दुहु निज सिम तेज, कछुक जल यथो निधि नीर। लेकिन ये बात भी सत्य प्रतीत हो रही है, यानी कृष्ण यहाँ से जाने के पश्चात अन्य किसी के प्रेम में, यानी कुब्जा के प्रेम में पड़ गए हैं, और वो हमारे प्रति उतना प्रेम नहीं रखते हैं, ऐसा हमें विश्वास हो गया है। ऐसन के बोल दुह निज सिम तेज, कछु छल यथो निधि नीर। हे, हे बाला, ऐसन के बोल, इस प्रकार के बड़े लोगों के कहे हुए बोल मुझे अब अपने संदर्भ में, अपने पक्ष में ठीक प्रतीत हो रहे हैं। और हे बाला, प्रचंड तूफान द्वारा आंदोलित होते हुए समुद्र की जलराशि के समान अपने धैर्य की सीमा का उल्लंघन मत करो, यानी अपने धैर्य को बनाए रखो, परेशान मत हो, धैर्य और संयम धारण करो। विद्यापति कहते हैं कि राधा की सखी राधा को संबोधित करते हुए समझा रही है, कह रही है कि हे कमलमुखी, भनई विद्यापति, अरे रे कमलमुखी, हे कमलमुखी सुनो, तुम्हारा प्रियतम कृष्ण गुण गाहक पिया तोए, वो निष्ठुर न होकर तुम्हारे गुणों का ग्राहक है, अर्थात तुम्हारे समान कोई दूसरी नहीं है, वो निष्ठुर नहीं है, वो तुम्हें प्रेम करता है, तुम्हारे गुणों का सम्मान करता है। राजा शिव सिंह रूप नारायण और तुम्हारे प्रियतम कृष्ण में से कोई एक भी सहज रूप से तुम्हें भूलने वाला नहीं है, सहजे एको नहीं भूले, कोई भी तुम्हें नहीं भूल पाएगा, क्योंकि तुम तो सर्वगुण संपन्न प्रेमिका हो, भला कोई तुम्हें विस्मृत कैसे कर सकता है। यहाँ पर कृष्ण के प्रति राधा को उनकी सखी इस प्रकार समझाते हुए बोलती है। थोड़ी सी व्याख्या कठिन है, यदि आप इसे पुनः देखेंगे तो आपको ये समझ में अवश्य आ जाएगी। काव्य सौष्ठव की दृष्टि से देखें तो विरह का सुंदर चित्रण है। विरह की दशम अवस्था मरण का उल्लेख किया है, यानी उनके वियोग में मरने जैसी स्थिति हो गई है। माधुर्य गुण, विप्रलम्ब श्रृंगार और नायिका की मनोस्थिति का सुंदर वर्णन यहाँ पर किया गया है। प्रोषित पति का नायिका का स्वरूप भी अभिव्यक्त। विशेष जानकारी के तौर पर हम जान सकते हैं कि विद्यापति की प्रसिद्धि का आधार उनकी पदावली है। पदावली में भक्ति विषयक और श्रृंगार विषयक दोनों प्रकार के पद लिखे गए हैं, और विद्वानों ने इसी आधार पर, कोई उन्हें भक्त कहता है, कोई श्रृंगारी कवि कहता है। भक्त कवि कहने वाले कवि हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, ब्रजनंदन सहाय, बाबू श्याम सुंदर दास इत्यादि। जॉर्ज ग्रियर्सन विशेष रूप राधा जीवात्मा का प्रतीक है और कृष्ण परमात्मा के। जीवात्मा परमात्मा से मिलने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। विद्यापति को भले ही हम भक्त कवि कहें, चाहे श्रृंगारी कवि कहें, वो दोनों ही रूप में प्रशंसनीय है, श्लाघनीय है और वंदनीय है। विद्वानों का एक दूसरा वर्ग है जो इन्हें श्रृंगारी कवि मानता है, जिनमें से प्रमुख है हरप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, बाबूराम सक्सेना, रामवृक्ष बेनीपुरी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बच्चन सिंह इत्यादि। विद्यापति के काव्य में विद्यमान भक्ति तत्व आचार्य शुक्ल की ने बहुत तीखी आलोचना की है।
और वो कहते हैं कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। निराला ने श्रृंगार विषयक इन्हीं तर्कों के आधार पर विद्यापति के काव्य को नागिन की लहर कहा है। बच्चन सिंह खुजराहो की मंदिर वाली आध्यात्मिकता बताते हैं। विद्यापति से संदर्भित विद्वानों के प्रमुख कथन इस प्रकार हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है। निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों को नागिन की लहर कहा है और अन्य प्रशंसकों ने उन्हें अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठहार, नवकवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन, मैथिल कोकिल आदि कहकर पुकारा है। प्रस्तुत अवतरण को पढ़ने के लिए आपका धन्यवाद।